show. You know I am not your average Joe. Tell her I'ma go and I'ma go. I just wanna grow, I wanna grow. Tell her I'ma go and I'ma go. I just wanna grow, I wanna grow. Whoa. High up in the mountains in the snow. Yeah, yeah. हाय वेलकम बैक। आप देख रहे हैं संदीप फिट, जो कि फिटनेस रिलेटेड चैनल है। और आज का टॉपिक है हमारा चेस्ट वर्कआउट। और प्लीज़ इस वीडियो को आज पूरा देखना, क्योंकि मैंने कुछ सीक्रेट इसके अंदर अपने आपसे शेयर किए हैं। और वो सीक्रेट आपको समझ में नहीं आते हैं या आते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल होंगे। उस आप देखना आप किस तरह से परफॉर्म करता हूँ मैं, और आप भी उसी तरीके से परफॉर्म करना। फुल रेंज ऑफ मोशन में, हाफ नहीं जो कि कार्टून बंदी करी जाती है वो सब मत करना। किस तरीके से परफॉर्म करता हूँ वो जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। दूर साइड एंगल, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी फ्लैट बेंच प्रेस। और वही स्टार्टिंग करने से पहले वार्म अप, डायरेक्ट हैवी पे नहीं जाना है। धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करके जहां महसूस हो कि हाँ आपके 6 to 8 या 6 to 10 रेप आएंगे, वहां से आपका पहला सेट काउंट होगा। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
इंक्लाइन डंबल फ्लाई कर करके मेरी बॉडी यूज टू हो गई, तो मैं थोड़ा सा उसे चेंज करके अब इंक्लाइन केबल फ्लाई करूँगा, जिससे मोर देन और ज़्यादा पंप आएगा। और किस तरीके से करना है, क्या परफॉर्म होती है इसके अंदर, तो आप देखो। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल प्रेस, और फिर से वही कि लाइट से स्टार्ट नहीं करना है, तो लाइट से स्टार्ट करना है, सॉरी, एकदम हैवी नहीं करना। अब आप देखते होंगे कि मैं सीधा हैवी वेट ले रहा हूँ और हैवी से परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अगर मैं लाइट को भी शूट करूँगा तो शायद ये 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो सीधा मेन मुद्दे पे आकर के हम उसको शूट करते हैं ताकि आप लोग देख सकें और सीख सकें। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं किस तरीके से करना है, और आपको भी उसी तरीके से करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन में। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल फ्लाई, यानी वही फिर मोर देन हीट के लिए, यानी अपर चेस्ट, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो आपकी विजिबिलिटी होती है ना चेस्ट की, वो अपर से होती है। अगर वो अच्छी है तो आप बहुत अच्छी सेक्सी चेस्ट नज़र आती है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर आपने देखा हो, जितने भी प्रोफेशनल हैं या जो प्रोफेशनली करते हैं, वो अपर चेस्ट को मोर देन ट्रेन करते हैं। और किस तरीके से करना है, ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, देखिए आप। लेट्स स्टार्ट। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, ज़्यादातर जितने भी फिटनेस फ्रीक हैं या बिगिनर हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ करने से मतलब होते हैं। आपने देखा होगा जब हम अपना एक रैप या लास्ट का रैप भी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे दर्द होता है या पेन होता है या हमारे आवाज़ें आती है। वो क्यों आती है कि हम एक तो फोर्स वाले पे उस पर फील करते हैं, और जो नेगेटिव सेट होता है, नेगेटिव मीन्स जो कि हम धीरे धीरे जब नीचे लेके आते हैं तो हम उस पर भी हम फील करते हैं। उससे क्या होता है, हम जिसमें मसल पार्ट को हम ट्रेन कर रहे हैं उसमें मोर देन कंटिन्यू प्रेशर पड़ता है, तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप इस टेक्निक को करेंगे तो आप बहुत अच्छी फिजिक आप अचीव कर सकते हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल टच होगा एक्सरसाइज में, जो क्रॉस ओवर, जो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत चेस्ट को शेप में करने के लिए। अब किस तरीके से करते हैं, उसका राइट पोजीशन क्या होता है, तो आप देखते हैं। स्टार्ट करते हैं।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कुछ कमेंट होते हैं आपके या कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और एक मैसेज और एक लेसन था कि एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं आजकल जिमों में कि क्या होता है कि आजकल काफ़ी जो ट्रेनर हैं जो तो 3-3 महीने के कोर्स करके या 1-1 महीने के कोर्स करके ट्रेनर बन गए, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो भी बिगिनर होते हैं उन्हें कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं सिर्फ प्रूफ करने के लिए कि देखो जी मुझे 17 एक्सरसाइज आती है और आई एम दी बेस्ट, जो कि मेरी नज़र में गलत है। मेरा मानना यह है कि पहले आप साइकिल चलाना सीखो, तब तो आप बुलेट पे बैठो। कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट टाइप की या एडवांस एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो पहले बेसिक एक्सरसाइज आप सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है, तब आप एडवांस पे जाओ। मगर नहीं, आजकल क्या चल रहा है कि जो बिगिनर होते हैं उन्हीं को कुछ एडवांस एक्सरसाइज कराई जाती है सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि देखो आई एम दी बेस्ट। आपको अगर फिर भी यकीन नहीं है तो आप किसी भी जो बड़े ओलंपिया लेवल के भी बॉडी बिल्डर हैं, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आप उनका अगर वर्कआउट रूटीन आप पढ़ोगे या स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि आज भी उसी वर्कआउट को वो फॉलो करते हैं। कहने मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप का जो आप वर्कआउट करते हो मेरी समझ से वो बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल बेकार है एज ए बिगिनर के लिए। हाँ, एक बार को हम ये कह सकते हैं कि भाई आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है तो आप दूसरी एक्सरसाइज पर जा सकते हो, यानी कि आप दूसरी वैरायटी पे जा सकते हो, दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल पे जा सकते हो। मगर अभी आप अगर बिगिनर हो तो आप मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ये ताम झाम की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जो मैंने आपको कहा है आप उसको फॉलो करो, देखिए आपको सक्सेस मिलेगी। और बंदर की तरह कूदने से जैसे आजकल दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चल रहा है आजकल, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए देखो जी मैं आई एम दी बेस्ट। तो मैं तो यही कहूँगा बाकी करना है करो फॉलो, मगर मेरी नज़र में वो गलत है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो जिस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ, आपने देखा होगा जो आपको मुझे कई लोगों से कई सालों से जो लोग जानते हैं तो उन्होंने भी देखा होगा मैं बेसिक एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं करता। बस ये है कि जब कॉन्टेस्ट आते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का मेरी एक्सरसाइज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेरे वर्कआउट रूटीन होते हैं। और रूटीन भी वो इसलिए होते हैं कि जो मेरा वीक पॉइंट है मैं उसको ट्रेन करना पसंद करता हूँ, ताकि जो पहले से ही बेटर है मैं उसको ट्रेन क्यों करूँ, समझे आप। तो इसीलिए वो थोड़ा एडवांस लेवल का ट्रेनिंग हो जाता है। तो बिगिनर को मेरी एक यही सजेशन होगा कि आप बेसिक एक्सरसाइज कीजिए और अपने वेट्स, सेट्स और टाइमिंग जो रेस्ट टाइमिंग होती है उस पर आप ध्यान रखिए। बाकी गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, इन चीज़ों का ध्यान रखने से ही सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा बंदर की तरह कूदने से एक हाथ पे आजकल डिप्स चल रही है, होना क्या इससे बताइए ना। आपको कौन सी मेट्रो पलटनी जा करके, आप अपना मसल को बिल्ड करना है तो मसल बिल्ड करने का तो फॉर्मूला यही है ना कि आप मोर देन उस मसल पार्ट को हीट करो। अगर हीट नहीं होता है तो फिर तो समझ लो वो एक्सरसाइज बेकार है आपकी मेरी नज़र में क्या, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल और भी किसी से मिलेंगे तो शायद वो भी यही कहेगा। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगा और आज का वीडियो फिर यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।